हेलो माय डियर ऑल। आज हम आपके सामने हैं ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स डे 1। आज हम आपको बताएंगे कि पहले दिन कि जो आपने क्लास 5 में पढ़ा है उसी को रिकैप्चुलेट कराएंगे। तो डे 1 और डे 2 का 2 दिन का ब्रिज कोर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके। पहला हमारा जो टॉपिक है डे 1 का वो है हमारा नोइंग नंबर्स। हमको क्योंकि पहला चैप्टर क्लास 6 में नोइंग अवर नंबर्स, तो पहले हमको नंबर्स को थोड़ा सा जानना है। क्लास 5 में हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। First of all the counting numbers are called natural numbers. You know, 1, 2, 3, 4, and so on. These are all the counting numbers. So, all the counting numbers are called natural numbers. And we know that 1 is the smallest natural number. There is no largest natural number. क्योंकि वो infinite होता है। आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, टेबल पढ़ते जाएंगे। So, largest number is infinite. Largest natural number. So, 1 is the smallest natural number. Next, any number can be written by using 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे डिजिट्स होते हैं, इनको यूज़ करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं बहुत ईजिली। ईच ऑफ दीज सिम्बल्स इज कॉल्ड अ डिजिट और फिगर। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो क्या है, वो आपके डिजिट्स है या आपके फिगर्स है। नेक्स्ट, राइटिंग द नंबर्स बाय यूजिंग अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ अ डिजिट इज कॉल्ड अ न्यूमरल। न्यूमरल, मान लीजिए हमने लिखा है 36, तो इसको बोलते हैं न्यूमरल। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरल। मान लीजिए हमने लिखा है 137, सो दिस इज कॉल्ड अ न्यूमरल। राइटिंग अ नंबर्स यूजिंग अ डिजिट्स और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स दैट इज कॉल्ड अ न्यूमरल। राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशन, यानी हमने लिखा 4,60,175, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेशन। और दो तरह के यहाँ पे होते हैं न्यूमरेशन, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। मान लीजिए हमने 36 को लिखा 36, THIRTY 30 और SIX 6, 36, दिस इज कॉल्ड अ न्यूमरेशन, मीन्स नंबर इन वर्ड्स। न्यूमरल मीन्स नंबर इन डिजिट्स एंड न्यूमरेशन मीन्स नंबर इन वर्ड्स। 36 को ऐसे लिखना। नेक्स्ट, आपका ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर इज 9 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज 10। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कभी पूछा जाए, मान लिए 1 डिजिट है तो 9 है, 2 डिजिट होगा तो 99 हो जाएगा, 3 डिजिट है तो 999 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर स्मॉलेस्ट डिजिट पूछे तो 2 डिजिट पूछे तो 10 हो गया, 3 डिजिट तो 100 हो गया, एंड सो ऑन। ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर 99 सो ऑन हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है दो तरह के, एक होता है इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। थोड़ा थोड़ा हम आपको बेसिक बताएंगे, बाकी तो आप पढ़ के आए होंगे पिछली क्लास से, तो यही भी बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखिए इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद होता है लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स। ये आपका होता है इंडियन सिस्टम। क्या होता है ये, दिस इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, या इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, दोनों नाम से इसको जानते हैं, इंडियन सिस्टम या इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। नेक्स्ट जो दूसरा होता है हमारा वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये कौन सा होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, या इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। तीन नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से इसको देखेंगे। इसमें क्या होती है, अब देखिए इसमें जो कॉमा लगता है वो ऐसे लगता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हो गया। वंस, 10, 100 तक सेम है। फिर 1000, 10,000, और उसके बाद आता है 100,000, 100,000। वहाँ पे देखिए 10,000 तक की जो टेबल है वो आपकी दोनों में सेम रहेगी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 10,000 तक की टेबल सेम होगी। अब उसके बाद यहाँ पे लैक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000। उसके बाद यहाँ पे 10 लैक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा मिलियन, और यहाँ पे मिलियन के बाद करोड़ मतलब 10 मिलियन, ठीक है। और 10 करोड़ मतलब मिलियन के बाद आता है बिलियन। क्या आता है, बिलियन। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिलियन, 10 मिलियन, और सॉरी मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पे बिलियन नहीं होगा, यहाँ पे होगा 100 मिलियन। तो थोड़ा सा हम इसको रब करेंगे, ये आपका हो जाएगा 100 मिलियन। दिस विल बी 100 मिलियन। इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये होगा 100 मिलियन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा कोई, दिस इज 100 मिलियन, HM यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
सो वंस टेंस हंड्रेड ये इंडियन सिस्टम में होता है, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम में होता है वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसके बाद आता है आपका बिलियन आगे। अब देखिए क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स। तो 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं, आप यहीं से टेबल से देख सकते हैं कितने लैक्स हैं, 10 लैक्स है। तो सिंपल आंसर होगा 10 लैक्स। उसके बाद पूछ रहे हैं 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी, 10 मिलियन इक्वल टू हाउ मैनी करोड़। वी कैन सी दैट 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 1 करोड़ होते हैं। सो ये आंसर आपका हो गया। सो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है आपका, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। सो लार्जेस्ट डिजिट 9 है, 8 बार आपको 9 लिख देना है, दैट इज द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। सो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका हो गया लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। नेक्स्ट डी पार्ट है, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। 1 आपने लिखा, उसके बाद आप लिख देंगे 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए 6 7 और 8 हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया, कितने जीरोस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 के बाद जितनी प्लेसेस है उसके आगे 0 लगा देना है। सो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 की 4, और उसके बाद कितने जीरोज़ हैं, 4 जीरोज़, 1 2 3 और 4 जीरोज़। तो ये 40 के बाद कॉमा लग जाएगा, 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू किसकी, यहाँ पे 2 की पूछी है, तो 2 के बाद बाकी प्लेसेस पे आपको 0 फिल करना है, यानी कितनी प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे कॉमा लगेगा, फिर यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग ने इंडियन सिस्टम में, तो वंस टेंस 100, थाउजेंड 10,000, लैक्स 10 लैक्स, तो 20 लैक्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। टोटल हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, देखिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10। दोनों को माइनस कर दीजिए और लास्ट में आपको +1 भी करना है, क्योंकि 10 भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। सो 99 माइनस 10 हो जाएगा आपका 89 और +1 हो जाएगा 90। सो टोटल जो है 90 2 डिजिट नंबर इन ऑल, क्योंकि 10 से स्टार्ट होगा, 10 भी इंक्लूडेड होगा, इसलिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया है। नेक्स्ट है, यू हैव टू राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बिगर से स्मॉलर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 2548, 25478, तो 25478 ये सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद इससे छोटा नंबर क्या है, इससे छोटा नंबर है 2654, 2654। फिर उससे छोटा नंबर आपका है 2149, 2145, और फिर आपका 2069, 2069। नेक्स्ट है आपका 2069 के बाद है आपका 99। तो देख सकते हैं सही हमने लिखा है कि नहीं, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है, यू हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना तो बहुत ईजी होता है, हम लोग को काउंट करना होता है। देखिए यहाँ पे पहले 2 है, सो 2 इंटू कितने 1 के आगे कितने जीरोज आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 जीरोज, 1 2 3 4 5 जीरोज, ये हो जाएगा। प्लस 1 के आगे 1 इंटू 1 के आगे कितने जीरोज होंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। ठीक, प्लस 7 के आगे 7 इंटू 1 के आगे कितने जीरोज, 3 जीरोज, 1 2 3, प्लस 2 इंटू 1 के आगे कितने जीरोज, 1 2 जीरोज, प्लस 5 इंटू 1 के आगे कितने जीरोज, 1 जीरोज, और प्लस 6 अकेला आ गया। फिर इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 कितने जीरोज हो गए, 2 + 3 5, 2 और 3 ये हो गया 5, प्लस 10,000 10,000, प्लस 7,000 7,000, प्लस 200
और प्लस 6, यहाँ पे 6 इंटू 1 कर सकते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, इंसर्ट द कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो देखेंगे क्या है। ये नंबर है आपका 23730508। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। सो वंस, टेंस, 100, फिर यहाँ पे लग जाएगा कॉमा, 1000, 10,000, और उसके बाद है 100,000, फिर यहाँ लग जाएगा कॉमा, उसके बाद है मिलियन, उसके बाद है 10 मिलियन। तो बिल्कुल सही है, आपको सीधे से समझ में आ रहा होगा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 मिलियन 20, आप तो लिख भी लेंगे इसके बाद, 23 मिलियन 23 मिलियन। नेक्स्ट, 730,000 730,000 30,000 508 508, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल इज़ 1 किलोमीटर 500 मीटर। मान लीजिए, सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको। मान लीजिए आपका हाउस है, दिस इज़ योर हाउस एंड दिस इज़ योर स्कूल। ये आपका क्या है, ये आपका स्कूल है। सो यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल इज़ 1 किलोमीटर 500 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 500 मीटर आपका डिस्टेंस है फ्रॉम होम टू स्कूल। एवरी डे यू वॉक बोथ द वेज, या आप स्कूल, पहले घर से स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से घर वापस आते हैं, यानी आप दोबारा फिर रन करते हैं 1 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, क्योंकि आप वापस भी आते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन 6 डेज। तो एक दिन में आप कितना चलते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, एक दिन में आप कितना चलते हैं पहले निकाल लेंगे। ये आप चलते हैं 2 इंटू 1 किलोमीटर 500 मीटर, यह आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 2 दैट इज़ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप एक दिन में चलते हैं, तो 6 डेज में कितना कवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज दैट विल बी 6 3 ज़ा 18, 6 इंटू 3 दैट इज़ 18 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस आप कितना मूव करते हैं, 18 किलोमीटर आप मूव करते हैं 6 डेज में। नेक्स्ट, एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। सो 690 है, तो ये आप ग्रेटेस्ट प्लेस यानी राइट के दोनों प्लेस देखेंगे, एक प्लेस इधर छोड़ देंगे। ये 90 तो 50 से ज़्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 प्लस 75 है, ये भी आपका 50 ज़्यादा है, तो 800 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर +1 हो जाता है, तो 700 प्लस 800 ये आपका आ जाएगा 1500। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 452 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 452, ये क्या है 50 से ऊपर है, तो हो जाएगा 500। ठीक, और ये 26, जो 6 है वो 5 से ऊपर है, तो इधर +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, और ये 1000 हो जाएगा, 15,000 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द रोमन न्यूमरल 37 75। सो हमको पता है 75 कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 5, 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 और प्लस 5, ये आपका 75 होगा। 50 होता है L, 20 होगा 2 टाइम्स X, और 5 होगा V, तो 75 आपका आ जाएगा L X X V। दिस इज 75। 37 आप कैसे लिख सकते हैं, 3 बार X, 1 2 3, 30 प्लस 7, उसके बाद V और 1 और 1, यह आ जाएगा, क्योंकि उसको लिखेंगे आप 30 प्लस 5 प्लस 2, तो 30 हमने 3 बार X लिख दिया, दिस इज 30 एंड V इज 5, एंड जो 2 लाइन्स है दैट इज 2, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रोमन न्यूमरल दैट आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। सो आपका V नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, L नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, और आपका
डी नहीं सब्ट्रैक्ट होता, ये 3 आपके सब्ट्रैक्ट नहीं होते। नेक्स्ट डे 2 में देखते हैं क्या पढ़ना है। डे 2 में आपको पढ़ना है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। द नंबर्स हुज व्हाट आर प्राइम नंबर, द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मान लीजिए 2 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होंगे 1, 2, यही 2 फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई इसके फैक्टर नहीं होंगे। जैसे दूसरा नंबर में लिया 3, तो इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 3, और ये किसी की टेबल में नहीं आता होगा, ठीक है। जैसे हमने लिया 5, तो 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 और 5। मान लिया हमने ले लिया 11 के भी 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 11, मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर। नाम से पता चला प्राइम ऐसे नंबर जो अलग ही हों, मीन्स उनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 2 हमारा जो होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, इट इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सब ऑड होते हैं। नेक्स्ट, जिसके 2 फैक्टर वो प्राइम, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर वो हो गए कंपोजिट। तो 4 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, ये सब क्या होंगे, कंपोजिट होंगे, क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है, 1, 4, 2 ये उसके हो गए फैक्टर्स। सो मोर देन 2 फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है, ये तो हो गया बेसिक। नेक्स्ट है आपका, इफ देयर आर एनी इवन नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 एट द एंड ऑफ द डिजिट, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो देखिए, मान लिए 36 है, तो लास्ट में यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस एक 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, मीन्स इवन नंबर है यूनिट प्लेस, तो आपका क्या होगा, ये एक डिविजिबल बाय 2 होगा। बस इतना ही आपको देखना है। 36 एग्जाम्पल है, 42 एग्जाम्पल देखिए 2 आ रहा है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 372 में यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, दैट इज इट इज़ डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट, अ गिवन नंबर will only be divisible by 3 if the total of all digits are divisible by 3। मान लिखा है 633, ये पूछ रहा है divisible by 3 है कि नहीं है। सो सम ऑफ डिजिट्स कर दीजिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 6 + 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 + 3 12। तो 12 क्या होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, 3 4 12 होता है। सो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 3। सो इफ ऑल द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मान लिया हमने लिखा है 46, तो इसको हम ऐड करेंगे, इसका हम एडिशन करेंगे, 4 + 6 ये क्या होता है, 10 होता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिविजिबल। क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल, मीन्स सम ऑफ द डिजिट्स जहाँ पे डिविजिबल होंगी 3 से, वही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिमिलरली आपका 9 का भी सेम है, वहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, यहाँ पे 9 होना चाहिए। मान लिया आपने लिखा 27, तो 27 क्या 9 से डिविजिबल है। सम ऑफ द डिजिट्स कर लेते हैं, 2 + 7 ये आ जाएगा 9, तो 2 + 7 9 होता है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 9। 9 क्या है, डिविजिबल बाय 9 है, सो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 9 होगा, ठीक है। सो वहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 चेक करते हैं, यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 चेक करते हैं। नेक्स्ट, if one is the common factor between two numbers then they are said to be co-prime numbers। तो co-prime numbers मान लिखा है 2 और 3, 1 एक है जो कॉमन फैक्टर्स है, दैट इज co-prime। मान लिखा है 3, 5, तो 1 ही एक है कॉमन फैक्टर, दैट इज co-prime। मान लिखा है 10, 11, सो 1 है जो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स दे आर co-prime। 12, 13 है, तो ये भी क्या होंगे, co-prime होगा। मीन्स ऐसे दो नंबर का पेयर जो जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, मीन्स 1 इज ओनली द कॉमन फैक्टर, इन दोनों, ये दोनों 1 की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में नहीं आते। 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, ठीक है। और जिनका HCF भी 1 हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स इसी बेसिस है। 1 इज नीदर, 1 क्या होता है, ना तो ये प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। 1 इज नीदर प्राइम, वी कैन राइट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, देखिए इवन नंबर कन्फ्यूजन आपको होगा 0 और 2 में, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। कमेंट योर आंसर, इतना आप करेंगे, इसको आप सर्च कर लीजिएगा और हमको बताइएगा विच इज़ स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर बिल्कुल सही है, ट्रू है, बाकी सब ऑड होते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर है सब कंपोजिट नंबर हैं, बिल्कुल सही है।
जितने भी इवन नंबर है सब कंपोजिट नंबर नहीं है, ये फॉल्स है, बिकॉज 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है पर वो कंपोजिट नहीं है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, फॉल्स है, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? अब देखिए पूछ रहा है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर क्या होंगे? 2, 3, 5, 7, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट इज 7, 7 इज द आंसर। नेक्स्ट, चेक वेदर 7 एंड 15 आर को प्राइम और नॉट। 7, 15 दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, सो दे आर को प्राइम। क्या है ये? को प्राइम है, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है वो क्या होते हैं? वो को प्राइम होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो सम ऑफ द डिजिट्स कर लेते हैं, 1 + 2 + 1 + 2, तो 3 + 3 क्या है? 6 है, तो क्या है? डिविजिबल बाय 3 है। 6 क्या होता है? डिविजिबल बाय 3 होता है, तो नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 3 है, तो यस होगा। 625 में सम ऑफ डिजिट 6 + 2 + 5, तो 6 + 2 दैट इज 8 + 5 दैट इज 13, तो ये आ गया 13, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 3 है, नॉट डिविजिबल बाय 3, सो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? 13, 17 इज डिविजिबल बाय 3, तो चेक कर लेते हैं। 1 + 3 + 7 + 1, 3 + 1 4, 4 + 7 11, 1 12, तो 12 क्या है? डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है, तो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 होगा, तो ये आपका ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट, इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो 1 + 1 + 5 + 5 + 5 + 5 10 और +2 12, तो 12 क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 9 है, नॉट डिविजिबल बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। 14, 78 नॉट डिविजिबल बाय 4, 14, 78 नॉट डिविजिबल बाय 4, तो चेक करते हैं लास्ट 2 प्लेसेस डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। 78, क्या 78 4 से डिविजिबल है? तो 78 देखते हैं, 4 1 ज़ा 4 और उसके बाद 38 डिविजिबल नहीं है, सो नॉट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट 2 प्लेसेस जो होती है 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में, वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए तभी वो डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको बोल सकते हैं फॉल्स, ठीक है। सॉरी, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, ठीक। 2470 इज डिविजिबल बाय 5, यूनिट प्लेस 0 या 5 होगी तो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो ये भी आपका ट्रू है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं ई पार्ट। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल सही है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, ये फॉल्स है। मान लीजिए नंबर हमने छोटा ले लिया, 6 ले लिया, तो 6 3 से 6 ले लिया, 6 3 से डिविजिबल है पर 6 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हो गया। सो ऑल स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग सेशंस। थैंक यू।